हेलो एवरीबॉडी, आज का हमारा टॉपिक है एलएस कपलिंग। अपनी पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉन की स्पिन की बात की थी, साथ ही साथ उससे पहले हमने नॉर्मल जीमन इफेक्ट किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे देख लें चैनल की प्ले लिस्ट में जाके। आज देखते हैं एलएस कपलिंग। एलएस कपलिंग जो होती है वो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में होती है। नंबर एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही ये एप्लीकेबल है। ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के या आउटर मोस्ट सब शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही ये एप्लीकेबल है। और एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि ये कंपैरेटिवली लेस हैवियर एटम्स के लिए एप्लीकेबल है। ज़्यादा हैवी अगर एटम्स होंगे तो उसमें जे कपलिंग होगी। तो एलएस कपलिंग क्या होती है उसे हम समझते हैं कि अगर आपके पास में ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस हो गया एटम का, उसके चारों तरफ कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। सपोज ये कि इलेक्ट्रॉन है, ये इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो इसका अपना एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा। क्योंकि ये ऑर्बिट में घूम रहा है तो ऑर्बिट में घूमने की वजह से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, सपोज अगर हम टॉप व्यू देखें एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा, वेक्टर एल। और अगर इसके पास में अपनी स्पिन है, अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, जैसे कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ भी घूमती है, अपनी एक्सिस पे भी घूमती है, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा इसके पास में वेक्टर एस। अगर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन ही होता तो एल और एस दोनों ऐड होके टोटल एंगुलर मोमेंटम आ जाते। लेकिन अगर ये मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है, यहाँ पे और भी कोई इलेक्ट्रॉन है, इसी ऑर्बिट में हो सकता है या किसी और ऑर्बिट में हो सकता है, तो ये एक अनदर इलेक्ट्रॉन है और ये भी अपनी एक्सिस पे स्पिन कर रहा है, तो इसका भी एक अपना एंगुलर मोमेंटम होगा। अगर पहले वाले के एंगुलर मोमेंटम को हमने L1 से डिनोट किया है तो दूसरे वाले का जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसे हम L2 से डिनोट करेंगे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। पहले वाले की अगर हम स्पिन को S1 से डिनोट कर रहे हैं तो दूसरे वाले के लिए हम S2 से डिनोट करेंगे। तो ये जो L1, L2 या S1, S2 होते हैं, ये हम अपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि ये अपने आप में क्या होते हैं? क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज्ड कैसे होते हैं? इनकी वैल्यू क्या होती है? अगर हम L1 की बात करें तो L1 की वैल्यू होती है रूट में L1 प्लस 1 h/2π, जहाँ L1 क्या है? ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर हम सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए बात करेंगे तो इसी तरीके से L2 की वैल्यू हो जाएगी L2 प्लस 1 h/2π। ये देखो, ये क्वांटम नंबर है, इसे हम ऑर्बिटल क्वांटम नंबर बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि जो ये एंगुलर मोमेंटम है ये कुछ डेफिनेट वैल्यूज़ ही गेन कर सकता है। एल की अगर हम कुछ वैल्यूज़ स्पेशल रखेंगे तभी L1 वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। ये वेक्टर फॉर्म है, उसका टोटल मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो L1 का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और अगर हम S1 देखें तो S1 का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैसे निकलेगा? अंडर रूट में S1 प्लस 1 और h/2π। यहाँ S1 क्या है? इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम है का क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं। ये भी क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो यानी कि एंगुलर मोमेंटम चाहे वो ऑर्बिटल की वजह से हो चाहे वो स्पिन की वजह से हो, दोनों क्वांटाइज्ड होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन हैं और उनके टोटल हमें एंगुलर मोमेंटम देखना है, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं एलएस कपलिंग। अगर ये कंपैरेटिवली लेस हैवियर एटम है तो, ज़्यादा हैवी एटम है तो हम जे कपलिंग का यूज़ करेंगे। एलएस कपलिंग में ये तीन जो है हम देखते हैं, स्पिन स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, ऑर्बिट ऑर्बिट इंटरेक्शन एंड स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। तीनों स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास में इलेक्ट्रॉन कौन सी सब शेल में है, तो उस हिसाब से हम इसके इंटरेक्शन देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक लें तो हम क्या कर रहे हैं, 3p एंड 3d, ये दो इलेक्ट्रॉन्स को ले रहे हैं। एक तो p ऑर्बिटल का है इलेक्ट्रॉन और दूसरा जो है d का है। तो और इनका हमें कपलिंग देखनी है, एलएस कपलिंग देखनी है। तो किस तरीके से होगी? आपको पता है जो s है, स्पिन क्वांटम नंबर है, इसकी वैल्यू 1/2 होती है। चाहे वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हो चाहे सेकंड इलेक्ट्रॉन हो चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, इसकी वैल्यू हमेशा 1/2 होती है। तो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम अगर हमें देखना है, पहले हम इन दोनों की स्पिन को ऐड करेंगे, स्पिन स्पिन इंटरेक्शन होगा, दोनों की स्पिन के एंगुलर मोमेंटम को ऐड करके टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा इस एटम का। तो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैसे निकलेगा? अगर हमें देखना है तो S इज इक्वल टू होगा S1 माइनस S2 का मैग्नीट्यूड ले लेंगे और
तब तक हम देखते चले जाएंगे इसका क्वांटम नंबर कैसे निकाल रहे हैं हम, तब तक हम निकालते चले जाएंगे, ऐड करते चले जाएंगे S1 माइनस S2 प्लस 1 जब तक कि यहाँ S1 प्लस S2 ना आ जाए। ये मेथड होता है। आप इसमें देखिए जैसे कि पहला इलेक्ट्रॉन है 3p इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए जो है S1 की वैल्यू कितनी है 1/2 है, S2 की वैल्यू कितनी है 1/2 है, तो S की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, एक तो हो जाएगी 1/2 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 0। फिर उसमें हम प्लस 1 कर देंगे, 0 में प्लस 1 करेंगे तो प्लस का 1 ही आ जाएगा। और तब तक हम करते चले जाएंगे जब तक कि S1 प्लस S2 ना आ जाए, यानी 1/2 प्लस 1/2 ना आ जाए। 1/2 प्लस 1/2 कितना है 1। तो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम का क्वांटम नंबर आ गया। ये टोटल स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो यहां पर दो क्वांटम नंबर आ गए, यानी कि इसके दो एनर्जी लेवल हो सकते हैं स्पिन की टर्म में इस एटम के, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। अगर हम इसी को हम रोटेशनल मोशन की वजह से देखें, ऑर्बिटल मोशन की वजह से देखें, तो ऑर्बिटल मोशन की वजह से क्या होगा, पी का जो नंबर होता है, पी को पहले से हमने दे रखा होता है एस को 0, पी को हमने क्वांटम नंबर दे रखा होता है 1 और डी को दे रखा होता है 2। तो 1 और 2 के हिसाब से देखते हैं एंगुलर मोमेंटम एल का जो क्वांटम नंबर आएगा टोटल, वो आएगा L1 माइनस L2 का मैग्नीट्यूड, और इसमें प्लस 1 करते चले जाएंगे और तब तक करते चले जाएंगे जब तक कि L1 प्लस L2 ना आ जाए। जैसे कि अगर हम इस केस में बात करें तो 1 माइनस 2 यानी माइनस 1 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1। 1 में एक और ऐड कर लो 1 तो हो जाएगा 2, 2 में 1 और ऐड कर लो तो हो जाएगा 3। तो यहाँ पर होते चले जाएंगे और जब तक कि 1 प्लस 2 ना हो जाए, यानी कि 3 ना हो जाए, तब तक हम इसके क्वांटम नंबर्स निकालते हैं। तो यहाँ पर L का जो नंबर आएगा वो आएगा 1, 2 एंड 3। L की वैल्यूज़ आ जाएंगी, पॉसिबल वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो यहाँ पर ये L की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम इसका टोटल क्वांटम नंबर देखेंगे J की वैल्यूज़ क्या आएंगी। J होता है L प्लस S। टोटल क्वांटम नंबर J जो होगा, पहले वाले के लिए अगर हम देखें 1 और 0 को देखें, 1 एंड 0 के कॉम्बिनेशन के लिए, तो क्या आएगा 1 प्लस 0 या 1 माइनस 0 अगर हम करेंगे तो 1 ही आएगा। अगर हम इसे इस तरीके से देखते हैं कि हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, एक तो 3p है और एक हमारा 3d है। तो हमने सबसे पहले स्पिन इंटरेक्शन देखा। स्पिन इंटरेक्शन में क्या हो जाएगा, हमारे दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया। एक तो हमारे पास में आया टोटल s की वैल्यू कितनी आई 0, दूसरे वाले में s की वैल्यू कितनी आई 1। फिर हमने ऑर्बिटल देखा इनका, ऑर्बिटल के हिसाब से देखें तो s इजिकल टू 0 के भी 3 पार्ट्स हो गए, 1, 2 एंड 3। यानी L इजिकल टू 1, L इजिकल टू 2 एंड L इजिकल टू 3। s इजिकल टू 1 के भी 3 पार्ट्स हो जाएंगे, L इजिकल टू 1, L इजिकल टू 2 एंड L इजिकल टू 3। अब हम इसका टोटल क्वांटम नंबर जब हम देख रहे हैं तो L और S दोनों की कपलिंग होगी। कपलिंग का मतलब ऐड होना, तो टोटल ऐड होगी कितना हो जाएगा 1 माइनस 0। 1 माइनस 0 का यानी कि एक ही लेवल रहेगा, 1 माइनस 0 यानी 1 ही आएगा। तो J की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अगर हम यहाँ देखें 2 माइनस 0 तो 2 ही आएगा, और 2 प्लस 0 भी 2 ही आता है। तो J की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2। इसी तरीके से J की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। लेकिन अगर हम S इजिकल टू 1 एंड L इजिकल टू 1 को देखें तो 1 माइनस 1 यानी 0, एक लेवल तो आएगा आपका 0। तो यहाँ पे ये हमने एक लेवल कर दिया J इजिकल टू 0। दूसरा लेवल 1 माइनस 1 यानी 0 प्लस 1 जब हम करेंगे तो आ जाएगा J इजिकल टू 1। तीसरा लेवल आ जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि J इजिकल टू 2। इसी तरीके से 2 वाले को जो हम स्प्लिट करेंगे तो इसके भी 3 पार्ट्स आएंगे। कौन कौन से, 2 माइनस 1 यानी कि 1, 2 एंड 3। इसे लिखने का तरीका ये होता है, J को हम नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, जबकि S और L को हम ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं। तो इसी तरीके से जो L वाला है ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। 3 माइनस 1 यानी कि 2, 3 एंड 4। तो ये जो है पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यानी कि टोटल 12 वैल्यूज़ हो सकती हैं 3p एंड 3d के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम टोटल की। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इतने ही इसके एनर्जी लेवल होंगे,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।